मेरी ट्राइम्स फाइना फूडीज, आज जो मैं ये बना रही हूँ ये है पहाड़ी पालक का कापा। ये है पहाड़ी पालक जो जाड़ों में मिल जाता है आसानी से। तो ये मैं ले आई थी बाज़ार से, क्योंकि अब ये पहाड़ी पालक भी इधर प्लेन साइड को भी आने लग गया है। और जो ये कापा जो डिश है ना, ये हमारे कुमाऊँ की बड़ी फेमस रेसिपी है। मतलब अक्सर यहाँ पे हम लोग पहाड़ी लोग इसको अक्सर बनाते हैं चावल के साथ में, और चावल के साथ में ये बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन रहता है। और सब्जी से ज़्यादा इसका कापा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए इसको मैं अपने ही स्टाइल में बनाऊंगी। वैसे इसको खूब तेल में तड़का वड़का लगा के, फिर उसमें जो सूखी हुई मिर्ची है, लाल मिर्ची, उसको भून भान के भी निकाल के अलग रख लिया जाता है। उसके बाद फिर इस सब्जी को उस तड़के में डाल के पकाया जाता है, और जब ये पक जाती तो भुनी हुई मिर्ची भी उसमें चूर दी जाती है, तो उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं तो आजकल ज़रा ऑयल कम ही खा रही हूँ, ना के बराबर ही खा रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको अपनी तरह से ही अपने हिसाब से बनाऊंगी, ऑयल फ्री यानी कि। तो पहले मैं इसको काट ले रही हूँ, और क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है तो इसके लम्प जैसे वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं इसको पहले पीस लूँगी। और इसमें ये मैं बिस्वार भी साथ ही इसमें डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, ये थोड़ी ये गाढ़ा ग्रेवी को जो है आपस में बांधे हुए सा रखता है, मतलब मुलायम सी ग्रेवी बन जाती है। तो इसलिए इसमें मैंने बिस्वार के लिए वो आटा डाला और उसको भी मिक्सी में चला लिया। और इस पूरे पेस्ट को मैंने, आपने देखा मैंने हरी मिर्ची भी उसी में डाल दी थी। इसमें मैंने फिर ये गरम मसाला, हल्दी, ये सब डाल दिया है, और नमक भी डाल लूँगी। और उसके बाद इसको हल्की आंच में इसको पकाऊंगी। ऐसे इसको काफ़ी देर तक पकाते रहना होता है। ये मैं नमक डाल ले रही हूँ इसमें। अब इसको पकाने रख दिया मैंने इंडक्शन में, और धीरे धीरे इसको पकाऊंगी। एकदम से तेज़ आंच में नहीं पकाना चाहिए। इसको मैं चावल के साथ खाऊंगी, तो इसलिए मैंने चावल भी धो धा के ये भिगाने के लिए रख दिए हैं, बल्कि भीग चुके हैं। तो मैं अब इसको गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। देखो ये धीरे धीरे पका के फिर इसका रंग थोड़ा सा देखो डार्क ग्रीन सा हो जाता है, और जितना ज़्यादा पकाओ उतना ज़्यादा कालापन सा इसमें आने लगता है, उतना ज़्यादा ये अच्छा माना जाता है। तो ये देखो इस तरह से मुलायम सी इसकी ग्रेवी बननी चाहिए, तब ये ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो ये लगभग मेरा ये कापा बन के तैयार है। और पता है, जब ये जाड़ों के दिन आते हैं ना, तो मैं ये कापा बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ। देखो अब काला काला सा नहीं हो गया, ये ऐसे ही हो जाता है पकाने के बाद में। तो इसको मैं चावल के साथ में खाऊंगी। बल्कि पता है, आज मैं तो लंच भी इसी का लेकर के गई हूँ। सुबह सुबह बना लिया था आज मैंने चावल, तो इसलिए। और साथ में मेरे पास रात की ये आलू की सब्जी बची हुई थी, तो वो इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर इसके साथ में मैंने ये खाया। और ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। आप लोगों ने देखा मैंने कोई तड़का वड़का भी नहीं लगा रखा। तो आप लोग इसमें अच्छे से तड़का, लहसुन का तड़का, ये सब लगा के, जो भी तड़का आप डालना चाहते हैं लगा के इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।